गाइस, तो इसके पहले मैंने एक इलेक्ट्रिक पावर टिलर बनाया था, तो उस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों के कमेंट थे कि सर आप उसके पीछे व्हील अटैच करके दिखाइए जिससे हम उस पर बैठ के ट्रैवल कर सके, एज अ ट्रैक्टर और एज अ टिलर दोनों यूज़ कर सके, वैसा कुछ बना के दिखाइए। तो आज की वीडियो में वही बनाने वाले, तो वीडियो के एंड तक देखना, काफ़ी मज़ा आएगा। फटाफट करते हैं स्टार्ट। स्कूटर के आप अपने साइज के हिसाब से छोटा बड़ा व्हील भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो व्हील है हम इसको शाफ्ट के साथ में रोटेट करने वाले हैं, तो इसके लिए यहाँ पे जो है बेरिंग ना हो उस तरह के व्हील आप यूज करना। और उसके बाद व्हील के बाद बात करें तो यहाँ पे जो है हम लोग दो बेरिंग यूज करने वाले हैं। इस तरह देख सकते हैं, ये हमारी दो इस टाइप की बेरिंग मैं इसमें यूज करूंगा। और यहाँ पे जो है मैं बीच में डिस्क ब्रेक माउंट कर रहा हूँ ब्रेकिंग के लिए, तो ये जो है हमारा डिस्क हो गया और डिस्क जिसमें फिट होगा ये हमने हब बनाया, इस तरह देख सकते हैं। तो आपके आसपास में कोई लैब मशीन वाला होगा तो उसको जाके आप दिखा देंगे तो वो आपको बना के दे सकता है। और उसके बाद में ये हमारी जो है मेन शाफ्ट है जिसमें हमारा व्हील डिस्क ब्रेक इसके अंदर फिट होगा। तो शाफ्ट किस तरह बनाया हुआ आप यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमने 25 mm का जो है शाफ्ट लिया है, उसके बाद में यहाँ से हमने एक स्टेप दिया है, फिर थ्रेड दिया है। तो हमारा जो व्हील आएगा वो यहाँ पे माउंट होगा। व्हील इस साइड जाए ना, इसके लिए आपने यहाँ पे एक स्टेप दे दिया है, और व्हील बाहर ना निकले यहाँ पे, इसलिए हमने थ्रेड बना दिया है। तो व्हील डालने के बाद यहाँ से हम लोग जो है टाइट कर देंगे जिससे क्या व्हील बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद में बीच में देखेंगे यहाँ पे हमने स्लॉट पड़ा हुआ है, ये स्लॉट के अंदर जो है हमारा डिस्क ब्रेक का जो हब आता है, ये हब जो है इसके साथ में यहाँ पे फिक्स होगा। ये रोटेट ना करे इसके लिए यहाँ पे स्लॉट और इसके अंदर स्लॉट पड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्लॉट दिखेगा। उसके बाद में फिर इसी तरह यहाँ पे हमने फिर से स्टेप दिया, यहाँ पे हमारा व्हील फिट होगा और यहाँ से हम जो है व्हील बाहर ना निकले इसलिए टाइट कर देंगे। तो फटाफट मैं आपको फिटिंग करके जो है दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे डिस्क हमने पहले से माउंट कर दिया था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कैचर के बीच में यहाँ पे होल रहता है, तो इसके बीच में जो हमारा डिस्क जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा ब्रेक है, जब भी हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाता है, मतलब जो दोनों जो गैपिंग रहता है बीच को प्रेस कर देता है डिस्क को, जिससे डिस्क जो है रुक जाता है। तो अभी करना क्या है हमको, ब्रेक छोड़ो, तो ये देख अभी ब्रेक छूट गया तो ये निकल गया, लेकिन जब ब्रेक दबा देंगे तो ये डिस्क को एकदम दबा के रखेगा। तो अभी हमको क्या करना है, इस कैचर को यहाँ पे फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एंगल लिया है, एंगल पे 2 होल कर दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे जो ये प्लेट लगा हुआ है, ये प्लेट पे 2 होल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह ये 2 होल के साथ में हम नट बोल्ट लगा के टाइट कर देंगे और ये चीज को हम यहाँ पे इस तरह लगा के फिट कर देंगे। तो मैं एक बार मैं आपको फिट करके दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे हमारा फाइनल फ्रेम जो था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सीट के लिए यहाँ पे इस तरह हमने बनाया था। तो यहाँ पे इस तरह ये फ्रेम देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारी पूरी फ्रेम जो थी इस तरह है लगभग। और यहाँ पे बीच में से हमने पाइप देके इसके ऊपर से हमने मोटा हैवी पाइप दिया सीट के लिए, और उस पाइप को भी सपोर्ट हमने इस पाइप के साथ में यहाँ पे दे दिया है। तो और इसके ऊपर हमने सीट बना दिया है। और डिस्क ब्रेक का भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने एंगल वेल्ड मार के कैचर को जो है एंगल के साथ में फिक्स कर दिया है, जिससे डिस्क ब्रेक अच्छी तरीके से वर्क करेगा। और यही पाइप सीधा आके जाके यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्लैंप लगा के फुट रेस्ट दिया है। तो उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने छोटा सा शाफ्ट लेके उसके अंदर होल कर दिया है, जो हमारा आगे जाके नकल जॉइंट में लगेगा। तो यहाँ पे हमारा सारा कनेक्शन जो है कंप्लीट हो गया, अभी चलने के लिए तैयार हो गया। तो अभी जो है मैं यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर जाने वाला, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वो सिटी एरिया है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा विलेज में जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खेत में भी थोड़ा चलाना है। तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा बैटरी भी रख दिया है, क्योंकि इंटरनली तो हमने बैटरी रखा है ये खेत में चलाने के लिए, लेकिन हम लोग दूर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो कहीं बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए या ख़त्म ना हो जाए, उसके लिए एक्स्ट्रा बैटरी हमने ऊपर रख दी है। तो अभी चलिए फटाफट मैं आपको चला के दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे हमारा वीडियो जो है कंप्लीट हो रहा है। तो अभी भी काफ़ी लोग को डाउट होगा कि किस तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि अभी तक आपने जो है इसके पहले वाला वीडियो जो पावर टिलर का वो नहीं देखा है, क्योंकि ये वीडियो जो है उससे कंटिन्यू होकर आ रही है, इसलिए शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। तो पहले जाके आप पावर टिलर वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिए, उसमें मैंने मोटर, कंट्रोलर, बैटरी और एक्सीलेटर और किस तरह मैंने कनेक्शन किया है वो सारी डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके देख के आप सारी डिटेल्स जो है ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, नहीं तो आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।